आज नया टॉपिक हमारे पास है, बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन लास्ट टॉपिक है, कहानी हो जाएगी खत्म। फ्यूजन में मैंने क्या बताया था, एक हैवी न्यूक्लियाई थी, ये टूटा था दो लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये क्यू एनर्जी निकालना हमने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में 100% क्यू एनर्जी निकालने पे एक क्वेश्चन आता है। आज हम लोग बात करेंगे इसी का बड़ा भाई, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई रहेंगे ऐसे, ठीक है, ये दोनों फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएगा विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें यह भी हमको जानना जरूरी है कि जो Q वैल्यू आएगी, मैं एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें भी आता है, इसमें भी Q वैल्यू आप निकालिए फ्यूजन में भी। जैसे आप फ्यूजन में Q वैल्यू निकालते थे ना, बताया था, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालते थे, मास डिफेक्ट निकालने के बाद 931 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपके पास Q वैल्यू आ जाती थी। वैसे इसमें भी Q वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक, और साथ में एक बात याद रखना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन से ज्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग अर्थ सरफेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूजन को हम लोग कंट्रोल कर ले रहे थे, याद होगा कौन सा रॉड डाल रहे थे, कैडमियम रॉड डाल रहे थे ना। कैडमियम रॉड डाल करके जो एक्सेस न्यूट्रॉन थे उनको हम लोग एक जगह चिपका करके कंट्रोल कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर हम इसको फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूजन का एक सिंपल सा उदाहरण है आपके पास, सन का फॉर्मेशन। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ फ्यूज होते हैं तो हीलियम निकलता है विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है, आग निकलता है। वो आग का गोला हम क्या अर्थ पे पॉसिबल है कि उसको रख सकते हो? इम्पॉसिबल। सन को उठा के अर्थ पे लेते हैं, पता चला क्या होगा? ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं हो सकता। तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अर्थ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। दो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई है, लेट अस सपोज दैट 1H2 प्लस 1H2, दे गेट फ्यूज टुगेदर और फॉर्म हीलियम 2He3 प्लस एक न्यूट्रॉन निकलेगा 0N1 प्लस Q एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स में, तो ये आपके पास फेमस रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। Q वैल्यू कितना होगा वो भी हम आपको निकालना अभी सिखा देते हैं, इसकी Q वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली ये बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर 8 से छोटा होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्हीं दो सारे एटम्स फ्यूज होकर के हैवी न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, इनका जो मास नंबर है वो क्या होना चाहिए, 8 से छोटा या 8 के बराबर होना चाहिए। वो दो लाइटर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज होते हैं तो एक हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। देखो बड़ा हो गया ना, दोनों थे लाइटर लाइटर, और एक हैवी न्यूक्लियाई बन गया, 3 हो गया, बन गया ना। इस केस में क्या होगा, आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एग्जांपल है सन का फॉर्मेशन, यही सन का फॉर्मेशन का आपके पास रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो फटाफट, छटपट लिखते हैं हम लोग। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, a process in which two very light nuclei, a process in which two very light nuclei, ब्रैकेट में लिखिएगा जो मास नंबर है लेस देन और इक्वल टू 8, टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में A इज लेस देन और इक्वल टू 8, इस तरीके से ब्रैकेट बंद, कंबाइंड टू फॉर्म a nucleus with a larger mass number
with a larger mass number along with the release of large amount of energy is called nuclear fusion reaction. ये रिएक्शन देखिएगा, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आता है जो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, चार आपके पास हाइड्रोजन एटम थे, है ना, इनको चारों लाइटर न्यूक्लिया, ये इनको फ्यूज कराया गया तो फिर से आपके पास क्या बना, एक हीलियम बना 2He4 with the release of 2 positron प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसी में पूछता है, ऐसा रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इसका Q एनर्जी की वैल्यू कितनी हो। तो आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, Q एनर्जी कैसे निकलता है आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं, बताइए, हाउ टू फाइंड Q एनर्जी या Q वैल्यू, Q एनर्जी या Q वैल्यू के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्या निकालो बच्चों, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या क्या गिवन है लिख लेंगे। गिवन होगा 4 जैसे अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले आप मास डिफेक्ट निकालोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकालता हूं। सबसे पहले आप मास डिफेक्ट निकालोगे, डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, तो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम का आपके पास मास होता है 1.007825, ये गिवन होगा। ठीक है, माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या आपके पास है बच्चों, मास ऑफ सिर्फ हीलियम में दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मास तो ऑलरेडी 0 है, तो मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम हो जाएगा लगभग 4.00, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 2603। ठीक है, ये मिल गया आपके पास क्या, डेल्टा एम। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है मेरे पास 0.0286697। अब आपको क्या निकालना है, Q वैल्यू। Q वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितना आ गया, 0.0286697 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q वैल्यू जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन आपके पास एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं कितना आपके पास, ये Q वैल्यू की वैल्यू है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर आप कैसे कह रहे हैं ये तो कम है, दिख रहा ना, आप कहोगे सर ये तो कम है, वहां तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता था, यहां तो सिर्फ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं सर कि फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है। तो वो भी अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, वो आता है, वो अलग से प्रूफ ही है उसका, इसको नोट कर लो, उसके बाद उसको भी दिखाता हूं कैसे होगा। लास्ट टॉपिक ये है कंपैरिजन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in nuclear fission and nuclear fusion reaction। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको कंपेयर करते हैं। पहले केस में हम क्या करेंगे बच्चों, बीच में लाइन खींच लेते हैं ऐसे, इधर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की कहानी और दूसरे साइड हम किसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की कहानी। ठीक है,
समझिएगा, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग जानते भी हैं। यहां हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फीजन के बारे में, और इधर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। कुछ कंसीडर कर लेते हैं। हम 1 kg का 1 kg यूरेनियम 235 लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसिडर 1 kg of uranium undergoes fission reaction ठीक है। मान ले रहे हैं कि 1 kg यूरेनियम है, वो फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg ऑफ यूरेनियम एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन 1 kg ऑफ यूरेनियम एटम 235 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एटम, केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। फॉर्मूला होता है आपके पास एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर अपॉन में होता है एटॉमिक वेट इनटू मास इन ग्राम, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एवोगाड्रो नंबर कितना होगा बच्चों, अभी नंबर ऑफ एटम निकाल लें, ठीक है। 1 kg में यूरेनियम 235 के कितने एटम होंगे, है ना, पता लगा लेते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ। 6.023 इंटू 10⁻23 लिख लेते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में एटॉमिक वेट, यूरेनियम 235 है तो एटॉमिक वेट कितना होगा 235 इंटू कितना, मास इन ग्राम, कितने केजी में निकालना है 1 kg में, तो 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम। तो हमको नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। लगभग कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, ये आ रहा है 2.56 इंटू 10⁻24 न्यूक्लियाई। अब एक न्यूक्लियाई कितना हीट प्रोड्यूस करता था, याद करो, फ्यूजन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इतने न्यूक्लियाई कितना हीट प्रोड्यूस करेंगे, निकाल लिया जाए। तो ऐसे निकालते हैं, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, ऐसे लिख लेते हैं, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। एक बार जब फ्यूजन हो रहा था तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन एनर्जी रिलीज्ड बाय, एनर्जी रिलीज्ड बाय कितना, बाय द फ्यूजन ऑफ इतने एटम 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूक्लियाई। कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, एक बार जब फ्यूजन हो रहा था तो इतना एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो इतने सारे फ्यूजन होंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2.56 इंटू 10⁻24। सॉल्व कर लिया तो लगभग एनर्जी मिल रहा है 5.12 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 kg जब यूरेनियम फ्यूजन हो रहा है तो वो लगभग इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब 1 kg हम हाइड्रोजन को फ्यूज कराते हैं, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन को फ्यूज कराते हैं 1 kg, तो कितना आपके पास हीट निकलता है, फ्यूजन की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्या करते हैं, इसको भी कंसिडर कर देते हैं। लेट अस कंसिडर दैट, लेट अस, छापो नहीं बेटा भाई, कंसिडर 1 kg ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम 1H1 undergoes फ्यूजन, ठीक है। 1 kg
हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम का 1 केजी हम लोग लेते हैं, ठीक है, उनको फ्यूज कराता है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 केजी ऑफ, इन 1 केजी ऑफ 4 1H1 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो बच्चों, ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया ऊपर जल्दी बोलो भाई, हाँ एवोगाड्रो नंबर, AVAGADRO एवोगाड्रो नंबर, अपॉन में एटॉमिक वेट बता रहे, 1 मिनट, एटॉमिक वेट पहले समझ लो, 2 मिनट समझ में आ जाएगा, इनटू मास नंबर, मास इन ग्राम। तो एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 1, तो 4 हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, तो कितना टोटल एटॉमिक वेट हो जाएगा 4, इंटू मास 1 केजी हमने लिया, 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 10 की पावर 3। इसमें जब हम नंबर ऑफ एटम निकाला तो कितना आ गया लगभग, नंबर ऑफ एटम जब हमने निकाला तो इसकी वैल्यू आ रही है लगभग नंबर ऑफ एटम आ रहा है 1.505 इंटू 10 टू द पावर 26, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एक बार फ्यूज हो रहा तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा था, अभी हम लोगों ने निकाला था 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितना होगा बच्चों आपके पास, यस वही टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ कितना 1.505 इंटू 10 की पावर 26 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो 1.505 इंटू 10 की पावर 26 इंटू एक बार में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व किया तो लगभग ये आ रहा है 40.2 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ कहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग फिजन या ड्यूरिंग फ्यूजन, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज ग्रेटर देन the energy released in nuclear fission। समझ में आया, ये आया हुआ बोर्ड एग्जाम में कि प्रूव दैट न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। तो आप ऐसे दिखाओगे, ऊपर तो हम लोग एटम से दिखा रहे थे, अभी हमको मास लेके चलना है कि 1 केजी यूरेनियम ले ले और 1 केजी हम हाइड्रोजन का 4 एटम लेकर के दोनों में देखते हैं एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तब हमें पता चला कि फ्यूजन के अंदर बस 5.2 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फ्यूजन के अंदर 40.2 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है।